गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी सबसे प्रिय और आदरणीय गुरु जी हैं। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि शनि शनि सब कठिनाइयाँ भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरु जी हैं, जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरु जी के पास आई थी। इस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निरर्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बने रहते हैं। कुछ भी ठीक नहीं था। मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरु जी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरु जी के प्रथम दर्शन के 2 महीने बाद मेरे पिताजी को एक दिन अचानक डॉक्टर में चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उन्हें शवसनक ज्वर था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरण पर रखने की आवश्यकता थी। डॉक्टरों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% ही थी। उस दिन गुरु जी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसे लगा कि गुरु जी मेरे साथ अस्पताल गए, मेरे पिताजी के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरु जी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत किया। अगले दिन ही चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाल दिए जा चुके थे। गुरु जी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरु जी की अभूतपूर्व प्रतिभाओं का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्व विद्यमान हैं और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण है। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे स्वयं ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। गुरु जी ने उसे ताम्र लोटे से आशीष दिया और उसका जल ग्रहण कर उससे रोग मुक्ति प्राप्त की। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां तक नहीं चढ़ जाती थी। उनके दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गई। मेरी एक घनिष्ठ मित्र ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसके अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर वापस भारत आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, किंतु गुरु जी की दया से वह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य माधुर्य पुनः स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरु जी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरु जी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है। किस प्रकार से गुरु जी हमारे गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरु जी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरु जी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवचों का अनुभव कर सकते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वयं ही हल हो जाती हैं। बाह्य स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरु जी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरु जी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह जीवन उनके बिना असंभव है। हम उनके अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरु जी मानव शरीर रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है।
गुरु अनुकंपा संपूर्ण परिवार पर। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। उनके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनी योजनाएं सफल नहीं हो पाती। इसके विपरीत यदि वह चाहे तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों का अनुभव हुए हैं। गुरु जी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों का उल्लेख अपने उन मित्रों से किया जिनके साथ मैं प्रतिदिन 18-20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरु जी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त की। उनकी इच्छा के अनुसार और मेरी उनको गुरु जी के दर्शन कराने की चाहत किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पृष्ठ पर गुरु जी की दया पाकर वह अति कृतार्थ हुए। गुरु जी ही अपने पास बुलाते हैं, इसे एक दिन गुरु जी ने परोक्ष में कर दिखाया। मैं बाहर जहां पर वाहन खड़े किए जाते थे अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे एक खाली स्थान का मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र ना होकर एक नव दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि क्या यही नशा रेस्टोरेंट के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि यह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह दोनों अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वह दोनों वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं भौचक्का रह गया। यह नव दंपत्ति अपनी सुनियोजित संध्या एवं आमोद मौत के स्थान पर न बिताकर एक गुरुजी के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। गुरुजी के संरक्षण में जब से मैंने गुरुजी के पास आना प्रारंभ किया, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। उनके यहाँ पर बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं और लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ मास ही हुए थे जब मुझे एक दिन तेज बुखार हो गया। मैं औषधि कम ही लेता हूँ। उस दिन मुझे एक अति प्रबल दवाई लेनी पड़ी, परंतु ना उससे लाभ हुआ, न ही माथे पर गीला कपड़ा रखने से। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक चित्र दिया। उस चित्र को रखते ही मेरा बुखार कम हो गया और तापमान सामान्य स्तर पर आ गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र पेट दर्द आरंभ हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मिचलाता भी आरंभ हो गया। जब तक मेरे मित्र मुझे लेकर घर पहुंचे, मेरे पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे 2 मित्रों ने मेरे पिता के वापस आने तक रुकने का निर्णय किया, पर मेरी लगातार बिगड़ती स्थिति देखकर उन्होंने मेरे पिता को फोन किया। चूंकि 1 घंटे तक उनको प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लगा, वह मुझे पास के ही एक हॉस्पिटल में ले गए। मेरा परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर घर जाकर विश्राम करने को कहा, किंतु उसमें मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिता ने गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत किया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें एक गिलास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। कुछ वर्षों के उपरांत मुझे दोबारा बुखार ने घेर लिया। जब मैं 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री के चढ़ने लगा,
मुझे डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो गया। एक डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, उनसे लाभ न होने पर कुछ परीक्षण भी करवाए, पर उनका परीक्षण भी अनिर्णित रहा। एक अन्य चिकित्सक ने दवाइयों में परिवर्तन किया, पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। एक सप्ताह बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्ची दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में बुखार जो औषधियों से नहीं उतर रहा था मिट गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं था। जय गुरुजी संगत जी।